क्या गौतम बुद्ध सिर्फ नेपाल और इंडिया का है या फिर पूरी दुनिया का? क्योंकि कुछ दिनों पहले नेपाल और इंडिया के लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ था और यह विवाद तभी खत्म नहीं हुआ, यह विवाद अभी तक है। आइए समझते हैं हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध की मिस्ट्री कि गौतम बुद्ध वास्तव में है कौन, क्योंकि गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। Do you think Buddha Nepalese or Indian? Some Nepalese say Buddha born in Lumbini, so far of Nepal. So Buddha was Nepalese, not Indian. That's nonsense, I think. नमस्कार दोस्तों, 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का जन्म होते ही लुम्बिनी में एक रोशनी चमक उठा, सेम वैसे ही जैसे अयोध्या में श्री राम का जन्म होते ही एक रोशनी चमक उठा था। उस समय पे लुम्बिनी राज्य का राजा महाराज सुद्धोधन था और महारानी माया देवी। लेकिन इतने बड़े राज्य में इतने बड़े राजा का राजपाट भोगने वाला कोई भी नहीं था। वर्षों प्रतीक्षा के बाद राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के कुछ ही समय बाद राजा सुद्धोधन ने ऋषि मुनि और ज्योतिषों को अपने घर पर बुलाया राजकुमार सिद्धार्थ का भविष्यवाणी करने के लिए। उनमें से कई ऋषियों और ज्योतिषों ने यह कहा कि सिद्धार्थ एक महान राजा बनेगा, लेकिन कई ऋषि और ज्योतिषों ने कहा कि एक महान सन्यासी बनेगा। सिर्फ एक ही ऋषि ने यह कहा कि ये एक महान संत बनेगा। यह सुनते ही राजा डर गया, क्योंकि आप सोचो किसी एक परिवार में सिर्फ एक ही पुत्र हो और वो भी ऋषि मुनि संत बनना चाहता है तो उसके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगा। और राजा सुद्धोधन तो पूरे लुम्बिनी राज्य का महाराज था और उसका एक ही राजकुमार था। इसीलिए राजा ने राजकुमार को हर दुख तकलीफ और हर परेशानी से दूर रखा। भविष्यवाणी के अनुसार राजकुमार को छोटी से छोटी खरोच से भी राजकुमार का मन विचलित हो सकता था। जैसे पानी में पत्थर मारने पर पानी में हलचल हो जाता है, चाहे वो पत्थर छोटी हो या फिर बड़ी। इसीलिए सिद्धार्थ को बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता था। सिद्धार्थ का जीवन राजमहल का अंदर ही बीता। उसे बाहर का कुछ पता नहीं था, ना कोई दुख, ना कोई बीमारी और ना कोई मौत के बारे में उसे पता था। युवा अवस्था आते ही सिद्धार्थ का शादी कोलिया वंश के राजा सुपबुद्ध के पुत्री यशोधरा से हुआ और शादी के कुछ ही समय बाद उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल भी माना जाता है। उनके जीवन में सब कुछ था, ना धन की कमी, ना खुशियों की कमी, ना परिवार की कमी, सब कुछ था उनके पास। फिर भी उनके मन में एक सवाल उठ रहा था कि क्या यही जीवन है, क्योंकि सिद्धार्थ का बचपन से लेकर जवानी राजमहल के अंदर ही बीता। यहाँ तक कि शादी से लेकर बच्चे तक राजमहल के अंदर ही हुआ था। लेकिन आप किसी भी इंसान को कितने दिन तक आप रोक के रख सकते हो? वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है और यहीं से होता है सिद्धार्थ का टर्निंग पॉइंट। एक दिन सिद्धार्थ को एक प्रतियोगिता देखने जाना था। महाराज के आज्ञा से सिद्धार्थ राजमहल के बाहर निकलता है, लेकिन महाराज को अभी भी डर था कि कहीं रास्ते में कुछ देख लिया तो कहीं ये सन्यासी सच में ना बन जाए। सिद्धार्थ जिस रास्ते से जाने वाला था उस रास्ते पे महाराज ने संत साधु और बूढ़े लोगों के जाने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि सूखे पेड़ पौधे तक को वहां से हटा दिया था। लेकिन रास्ते में जाते जाते वही चीजें उसने देखा जिसे देखने के लिए महाराज सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को जन्म से लेकर जवानी तक महल के अंदर ही रखा था। पहली बार उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार इंसान को और एक मृत शरीर को, और थोड़ी देर आगे जाते ही उन्होंने देखा संत साधु को। इन चार दृश्यों ने उनकी पूरी जिंदगी और सोच को बदल कर रख दिया। इन चार दृश्य देखने के बाद उन्होंने समझ लिया कि जिंदगी में दुख भी है, हर इंसान बूढ़ा भी होता है और हर इंसान को एक ना एक दिन मरना भी है। और तभी उनके मन में एक सवाल आया कि क्या दुख से मुक्ति संभव है, क्योंकि सुख और दुख जिंदगी का एक हिस्सा है।
लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में कभी भी दुख आया ही नहीं था। लेकिन वो 4 दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ समझ चुका था कि मेरे भी जिंदगी में एक ना एक दिन दुख जरूर आएगा। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ जब सब सो रहे थे तब सिद्धार्थ ने एक बड़ा फैसला लेता है। वो सब कुछ छोड़ देंगे, अपना राजमहल, धन संपत्ति, बीबी, बच्चे, सब कुछ छोड़ने का एक बड़ा फैसला लेता है और चल पड़ता है सच्चाई की खोज में। 29 वर्ष की आयु में घर त्यागने के बाद गौतम बुद्ध जंगल की ओर गए। वे सबसे पहले राजगिरी और वैशाली के गुरुओं से शिक्षा लिया। बिहार में निरंजन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया। यह तपस्या कोई ऐसा वैसा नहीं था। कहा जाता है कि इस तपस्या में गौतम बुद्ध ने अन्न जल सब त्याग दिया था और भूखा रहकर गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। फिर उन्होंने संसार का दुखों का कारण और निवारण खोजने के लिए सांसारिक सुखों का भी त्याग कर दिया था। ज्ञान की खोज में वैशाली के अलार कलाम और राजगिरी के रामपुत्र जैसे ऋषियों और मुनियों से योग और दर्शन सीखा, लेकिन उन्हें फिर भी संतोष नहीं मिला था। लगातार 49 दिनों के ध्यान और तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें एक सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद सिर्फ सिद्धार्थ गौतम नहीं, गौतम बुद्ध बन गए थे। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान और तपस्या किया था, वो पीपल को आज भी बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और जिस दिन उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो दिन को आज भी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्म से भगवान तक बन जाता है। इसीलिए आप अच्छे कर्म करो कि लोग आपके नाम से नहीं, आपके काम से पहचाने। बुद्ध ने अपने पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में उन 5 शिष्यों को दिया जिन्होंने पहले बुद्ध को छोड़ दिया था। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर बौद्धिक संघ का स्थापना किया, जिसका उद्देश्य ज्ञान का प्रचार करना था। बुद्ध ने अपने जीवन का अगले 45 वर्ष तक उत्तर भारत में घूम घूम कर बौद्धिक धर्म का प्रचार किया था। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया ताकि सामान्य लोग भी उनकी शिक्षा को समझ सके। ज्ञान प्राप्ति के लगभग 12 वर्ष बाद बुद्ध अपने घर कपिल वस्तु लौटे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा, पिता शुद्धोधन और अपने पुत्र राहुल के साथ अपने शिक्षाओं से परिचित कराया और अपने बेटे राहुल को संन्यास की दीक्षा दिया। 80 वर्ष के उम्र में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था और वहीं पे बुद्ध ने अपना शरीर भी त्यागा था। और आप लोग बताओ कि इसमें बुद्ध ने इंडिया में रहा कि नेपाल में, और इसमें बताओ आप लोग कि बुद्ध इंडिया का है या फिर नेपाल का, क्योंकि बुद्ध को नेपाल और इंडिया से ज्यादा चाइना और जापान में पूजा जाता है। आप लोग बताओ कि बुद्ध चाइना और जापान का हो गया? नहीं, बुद्ध जहाँ का है वही है, लेकिन उसका ज्ञान ऐसा है कि पूरी दुनिया में है। बुद्ध का ज्ञान एक इंसान के लिए अमृत समान है, क्योंकि बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि बुद्ध चाइना और जापान में कैसे पहुंचा, उसके ज्ञान इतने दूर तक कैसे पहुंचा, आप लोग इसको भी जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करो।